नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। 22 अप्रैल की दुखद घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध इस समय रसातल पर हैं। भारत के अंदर लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। भारत ने कई सारे कूटनीतिक एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लिए हैं, लेकिन इस समय देश की जनता चाहती है कि भारत सरकार मिलिट्री को, फौज को यह आदेश दे कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। और खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दिया है, उसको कब कैसे कहां पर हमला करना है ये सेना जाने। यानी देश की जनता में एक एग्रेशन है। देश की जनता चाहती है कि भारतीय फौज पाकिस्तान की फौज को एक बार सबक सिखा ही दे अच्छे से, क्योंकि आतंकवाद का जो गढ़ है, जो जड़ें हैं, वो पाकिस्तान की सेना ही है दोस्तों। अब जितना भारतीय जनता चाहती है कि भारतीय फौज पाकिस्तान पर हमला करे, उससे कहीं गुना बांग्लादेश चाहता है कि भारतीय फौज पाकिस्तान पर हमला करे दोस्तों। उसका मुख्य कारण है बांग्लादेश चाहता है ग्रेटर बांग्लादेश बनाना। मतलब भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसको हम सेवन सिस्टर स्टेट कहते हैं, उस पर बांग्लादेश कब्जा करना चाहता है। बाकायदा बांग्लादेश के मेजर जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा है कि अब हमारे पास सही समय है और अगर हमारा चीन साथ देता है तो हम भारत के इन राज्यों पर कब्जा कर लेंगे। भारतीय फौज एलओसी पर बिजी होगी और हम इन राज्यों को बांग्लादेश में मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश का नारा बुलंद करेंगे। आखिरकार न्यूज है क्या? तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको न्यूज को जगह दी है, द प्रिंट ने भी इसको जगह दी है। आइए इस न्यूज पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, बांग्लादेश के एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं एएलएम फजलुर रहमान। ये एएलएम फजलुर रहमान के बारे में बता देता हूं। देखिए, 2009 में बांग्लादेश राइफल्स में एक हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड में लगभग 16 बांग्लादेशी राइफल्स के सैनिक थे, वो मारे गए थे। अब इस पर एक आयोग बनाया गया कि जांच की जाए कि इसमें विदेशी कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था, विदेशी साजिश तो नहीं थी। तो इस आयोग का ये अध्यक्ष है, यानी कि मोहम्मद यूनिस से इसके अच्छे खासे संबंध है। अब कुछ दिन पहले ही मोहम्मद यूनिस से मिला और इसने बाकायदा मोहम्मद यूनिस से एक रिक्वेस्ट करी कि अब ये समय आ गया है कि हम भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उसको बांग्लादेश में मिला लें, क्योंकि भारतीय फौज तो एलओसी पर पाकिस्तान के साथ बिजी होगी। आप बात कीजिए चीन से, अगर चीन हमारा सपोर्ट करे, यानी कि इस रिटायर्ड फौजी ने मोहम्मद यूनिस से रिक्वेस्ट करी कि चीन अगर हमारा सपोर्ट करे तो हम बड़े आराम से नॉर्थ ईस्ट राज्यों को मिला लेंगे, यानी चिकन नेक को कट कर देंगे और बाकी राज्यों को अपने में मिला लेंगे। अभी चिकन नेक क्या है दोस्तों, इस पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, चिकन नेक बेसिकली इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसके सिलीगुड़ी शहर के पास है। यहां पर आप देख रहे होंगे छोटा सा रास्ता। तो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के पास है। चिकन नेक इसलिए बोला जाता है जिस प्रकार मुर्गे की जो गर्दन होती है वो बहुत कमजोर होती है, उसको तोड़ दिया जाता है, तो इसी प्रकार से ये भी बहुत पतली और कमजोर है। इसकी विड्थ लगभग 20 से 24 किलोमीटर है। अगर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए दोस्तों तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उससे भारत की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के मुख्य भाग को ये हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य से जोड़ता है। तो इसीलिए इस रिटायर्ड फौजी ने मोहम्मद यूनिस से रिक्वेस्ट की है कि आप अब उस मौके का इंतजार कीजिए कि जैसे ये हमला करे भारतीय फौज पाकिस्तान पर, तो आप चीन की मदद से इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करा देंगे। आप देख भी सकते हैं इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भूटान है, नेपाल है और सबसे बड़ा तो चीन है। यानी चीन की मदद चाहता है बांग्लादेश और इन बाकी राज्यों को कट करके आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये आवाजें उठने लगी हैं। अब मतलब आप समझ रहे हैं, वो भारतीय फौज से टकराने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश और भारतीय फौज का कोई मोल नहीं है। अरे लगातार जो मीटिंग का दौर चल रहा है तो बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए कि हम सब समझ रहे हैं
इस एरिया के साथ साथ हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी देखना है और जो बांग्लादेश से सीमा लग रही है उसको भी देखना है। इसीलिए पाकिस्तान पर एक्शन लेने से पहले इतनी सारी मीटिंगें हो रही है। मैं कंपेयर कर देता हूं बांग्लादेश की फौज का और भारतीय फौज का। जो बांग्लादेश की फौज भारतीय फौज से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दोनों का कंपेयर करें दोस्तों, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारतीय फौज का चौथा स्थान है दुनिया में, जबकि बांग्लादेशी सेना का 57वां स्थान है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये तो एक इंडेक्स है, लेकिन कई लोग इस इंडेक्स को मानते नहीं, कई देश इस इंडेक्स को मानते नहीं। कई देशों का कहना है कि भारतीय फौज चीन से भी ऊपर है, क्योंकि चीन में केवल संख्या है, क्वालिटी नहीं है। ठीक है, यहां पर क्वालिटी आर्मी है, तो चीन से भी ऊपर की सेना यानी तीसरी पोजीशन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में सेना का आकार है अगर लगभग भारत में 13 लाख सक्रिय सैनिक है, जबकि बांग्लादेश में केवल 2 लाख ही सैनिक हैं। भारत का रक्षा बजट 2024-25 में 6.2 लाख करोड़ था, जबकि बांग्लादेश का 50,000 करोड़ तक का, अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 40,000 करोड़ के आसपास है। भारत के पास मिसाइलें, राफेल, स्वदेशी टैंक अत्याधुनिक हैं, जबकि बांग्लादेश के पास ये सीमित है, और वो भी कहां से मंगाए गए हैं? चीन और रूस से लिए गए हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र में शांति मिशन का एक बड़ा योगदान करता है, जबकि बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं। तो क्या कंपैरिजन हो सकता है? मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इन राज्यों को चीन की मदद से ब्रेक करने की, मतलब चिकन नग पे कब्जा करने की, और इसको, इस पूरे पार्ट को, भारत के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की। भाई, मुंगेरी लाल के सपने देखने आसान है और देखने भी चाहिए। देखो किसने मना किया है, लेकिन भारतीय फौज ऐसा नहीं है कि सारी फौजी एक राफेल या कुछ भी, हमारे बाकी जहाज भी एक बार इधर को घूम गए तो बांग्लादेश 5-7 मिनट का थिएटर नहीं है दोस्तों, 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी कि बांग्लादेश इस समय मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। सपने देखने अच्छे हैं। जानने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया है ऑफिसर्स बैच 2026। इस बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं आपको। देखिए, यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होंगे, इसके अलावा मॉक टेस्ट, एमसीक्यू और स्टडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो सबसे शानदार फीचर्स है दोस्तों इसका, वो है मेंटरशिप। एक्स आईआरएस रवि कपूर सर की देखरेख में 1-to-1 मेंटरशिप्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन फीस में आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर इस वीडियो का PDF अवेलेबल है। आप बताइएगा कि बांग्लादेश ने जो मुंगेरी लाल के सपने देखे हैं, वो सपने वो पा पाएगा? ग्रेटर बांग्लादेश का वो जो नारा बुलंद कर रहा है, क्या वो कर पाएगा? बताइएगा जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।